नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो घमासान मचा हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद से ही, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, वो लगातार ओबीसी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं के साथ। और इन अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं में वो हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं, दूसरी पार्टियों के हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टियां हैं, एनडीए की सहयोगी पार्टियां, उसके नेता हैं। जैसे सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद, और ये लोग मंत्री भी हैं। केशव प्रसाद मौर्य के साथ इनकी नज़दीकी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और ये वो लोग भी हैं जो राज्य सरकार पर, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इधर बीच हुआ क्या कि केशव प्रसाद मौर्य के दफ्तर से एक चिट्ठी लीक हुई। उस चिट्ठी में, उस पत्र में ये मांगा गया था, मुख्यमंत्री कार्यालय से इस बात की जानकारी मांगी गई थी कि जो संविदा पर लोगों की नियुक्तियां की गई हैं, उसमें पिछड़ा वर्ग के कितने लोगों को नियुक्त किया गया है। बड़ी हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ये जानकारी लेने के लिए चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। उनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जो आदेश, जो निर्देश जारी हो रहे हैं, वो उन तक ही सीमित है, उसकी जानकारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक को नहीं है। और दूसरी ओर वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का ध्यान कितना रखा जा रहा है, ये इसकी उनको बड़ी चिंता है, और शायद मुख्यमंत्री को उसकी चिंता नहीं है। दूसरी बात, इसी तरह तो खैर इसकी जानकारी तो उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से दे दी गई, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल इसमें उठा कि अगर ये पत्र लिखा भी गया था तो लीक कैसे हो गया। जाहिर सी बात है कि ये लीक करने वाले या तो जानबूझ करके उसको किया गया, और उसके अलावा तो कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि डिप्टी सीएम चिट्ठी लिख रहे हो मुख्यमंत्री कार्यालय को, और उस बीच में अगर कोई आ गया हो। खैर, ये अपनी जगह है, लेकिन उनको जवाब दे दिया गया कि उस चिट्ठी, यानी वो जो जानकारी चाहते थे, वो जानकारी उनको मुख्यमंत्री कार्यालय से दे दी गई। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो अपना दल की नेता हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी सरकारी विभागों में आरक्षण की स्थिति की जानकारी ली थी। उनकी आशंका थी कि शायद जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों को आरक्षण जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से उनको भी जवाब दे दिया गया कि आपकी आशंकाएं गलत हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, सब प्रॉपर तरीके से जो आरक्षण की व्यवस्था है वो दी जा रही है। ये जवाब उनको मुख्यमंत्री कार्यालय से दिया गया। यानी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल, सुभाषपा के नेता जो मिल ही रहे हैं डिप्टी सीएम से, केशव प्रसाद मौर्य से ओम प्रकाश राजभर, खुद केशव प्रसाद मौर्य, और इधर निषाद पार्टी के संजय निषाद, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। ये सारे लोग कैबिनेट मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। ये सब लोग मिलकर के एक तरह की बात कर रहे हैं कि ओबीसी समुदाय का जो हित साधन है वो नहीं हो रहा है ठीक से इस राज्य सरकार में, जिसके वो खुद पार्ट हैं, खुद हिस्सा है। और दिलचस्प बात यह है कि अब तक इनमें से ज़्यादातर लोग, अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें तो पिछले 7 साल से वो भी इस मंत्रिपरिषद का पार्ट है। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो विभाग उनके पास पिछले कार्यकाल में था, इस बार तो खैर नहीं है। लेकिन अब तक उनको भी इस चीज़ की सुध नहीं आई, इस बात की उन्होंने कभी चिंता नहीं की कि ओबीसी को कितना आरक्षण मिल रहा है, नियुक्तियों में कितनी उनको जगह मिल रही है इत्यादि। तो ये जो लामबंदी है, इसके पीछे बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार की, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पूरी शय है, उनके इशारे पर यह सारा कुछ हो रहा है। और दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ, जो लगड़ी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, खुद प्रधानमंत्री बहुत कम मार्जिन से, महज 1.5 लाख वोटों से जीत पाए बनारस से। पूर्वांचल की तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री ने कितनी सभाएं यहाँ पर की। तो वो इस बात को ये साबित करने की या ये इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो हार का मुख्य कारण रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस रहा है। और ये जो पिछड़ा वर्ग के नेताओं की जो लामबंदी हो रही है, तो और इनमें आपको बता दें कि ये
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर, चाहे संजय निषाद, ये कैबिनेट मंत्री भी हैं। और जिस दिन ये डिप्टी सीएम से मिल रहे हैं उसी दिन योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई, उनमें ये कोई नहीं गए। तो एक तरह से उनकी बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं, अपने ही मुख्यमंत्री की बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं, और आपस में ये सारे मंत्री मिलकर के क्या कर रहे हैं, लामबंदी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी जो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, उनके साथ मुलाकात की, कुछ और पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ मुलाकात की, और वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग जो इनकी ये बैठकें हो रही हैं उसको वो बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि पिछड़ा वर्ग की राजनीति जो कर रहे हैं दरअसल है क्या। लोकसभा चुनाव में ये पता चला कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है वो पीडीए के नारे की वजह से समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। तो पीडीए के नारे की वजह से ही पिछड़ा वर्ग, जिसको 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की थी, सिर्फ इस वजह से नहीं चला गया, या दलित वर्ग सिर्फ इस वजह से नहीं चला गया कि समाजवादी पार्टी ने यह नारा दे दिया। समाजवादी पार्टी का यह नारा पहले से भी था, कांग्रेस से गठबंधन किया, ठीक है, वो भी समझ सकते हैं कि उसका, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि इस वर्ग में ये जो आशंका थी वो घर कर गई थी कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही है, अगर वो उस तरह की संख्या लोकसभा में ले आई तो वो संविधान को बदल करके रख देगी। जिस संविधान ने उनको बोलने की आज़ादी दी है, जिस संविधान ने उनको तमाम तरह की आज़ादी दी है, जिस संविधान ने उनको आरक्षण की व्यवस्था दी है, जिस संविधान की वजह से उनको सम्मान मिला है, नौकरियां मिली हैं, वो सारी चीज़ें उनसे छिन सकती हैं। ये आशंका जो उनके अंदर घर कर गई थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसकी वजह से ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया। उस मूल कारण में जाने की बजाय ये देखा जा रहा है कि किसका आरक्षण दिया गया, क्या नहीं दिया गया। दरअसल ये कोई कारण है ही नहीं। वास्तविक कारण जो है उसकी तह में लोग नहीं जा रहे हैं, यद्यपि पता सबको है कि यही मुख्य कारण था। और ये कारण कहाँ से लोगों के अंदर आया? ये कारण इस वजह से आया कि बीजेपी के कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए और केंद्रीय स्तर पर ऐसे नेताओं के बयानों का ना तो खंडन किया गया, न तो बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। तो ये सीधे तौर पर जो तमाम खामियां कमियां हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 62-64 सीटों से घट करके 33 पर आ गई, और अभी आने वाले दिनों में उपचुनाव है, वहाँ भी ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होंगे, उपचुनाव विधानसभा की सीटों पर होने हैं। इन सब के बीच अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि हार की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर डाली जाए, फोड़ी जाए, और उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार इस बात का संकेत दे रहे हैं। कुछ लोग बड़ी मुखरता के साथ भी प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व पर उंगलियां उठा रहे हैं। तो ये जो लामबंदी चल रही है, और इस बीच जो अखिलेश यादव का ये बयान था कि आप 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए, इन सब के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत तेज़ी से ये बातें चल रही हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में टूट की स्थिति भी आ सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा के सदस्य 255 विधायक हैं, इस समय 250-51 विधायक हैं, क्या उनमें एक विघटन की स्थिति आ सकती है, फूट की स्थिति आ सकती है? क्या कोई नेता, खासतौर से केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से मिल रहे हैं पिछड़े वर्ग के नेताओं से, क्या वो बगावत कर सकते हैं? तो ऐसी बगावत की स्थितियां तो अभी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, लेकिन उस तरह का माहौल पूरी तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि केंद्र की ओर से, केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उनको समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए भी इसको लेकर के आशंकाएं प्रबल होती जा रही। जो आशंकाएं हैं वो विश्वास में बदलती जा रही हैं। जहां तक केशव प्रसाद मौर्य के पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में है, तो एक जनाधार वाले नेता की छवि वो नहीं बना पाए। ये अलग बात है कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, उस समय वही प्रदेश अध्यक्ष थे और एक बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन और उस समय उनका दावा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी इच्छा थी, जिसको पूरे 5 साल या अभी तक लेकर के चलते हैं कि उनका हक मारा गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। लेकिन उसके बाद से ये केशव प्रसाद मौर्य का जनाधार लगातार घटता चला गया है और पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर भी वो पार्टी में खुद को स्थापित
नहीं कर पाए। अब इन परिस्थितियों में देखना होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो उथल पुथल मची है, क्या राज्य सरकार इससे डगमगाएगी, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में पड़ेगी, और क्या केशव प्रसाद मौर्य जो केंद्रीय नेतृत्व की शह पर या केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ऐसा उन्होंने झंडा बुलंद नहीं कर दिया है, लेकिन ये जो प्रयास जो चल रहे हैं, क्या वो उसमें सफल हो पाएंगे? ये सारी स्थितियां जो है लोगों की निगाह उस पर लगी हुई हैं, और लगातार इस तरह के जो घटनाएं हो रही हैं, जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उससे ये चीज़ें बहुत साफ दिखाई पड़ रही हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।